वैसे कुलसूम का मुंह लाल हो गया था। देखा था मैंने। बात सुनो जरा, ठीक हो ना तुम? यानी ये जो बच्चे वाली बात है तुम्हें ज्यादा तो डिस्टर्ब नहीं कर रही? मेरी बात सुनो, जब मैं बीमार था तो एक बात समझ में आई मुझे कि जिंदगी में हर चीज जितनी बड़ी और अहम समझते हैं ना हम, असल में उतनी बड़ी और अहम होती नहीं है, ना ही इतनी खौफनाक होती है। हर चीज गुजर जाती है, बस मेरे जैसा साथी होना चाहिए। कितनी फजूल बातें करते हो तुम। बस भी करो फरमान। तुम्हें पता है ना वो रुकेगी नहीं, है ना? कौन? कुलसूम? हाँ ना, वो जरूर कोई गड़बड़ करेगी, इसलिए मोहतात रहना चाहिए तुम्हें। मैं जानती हूँ और मुझे यकीन भी है। यहाँ आओ गुलन। जी बीना साहिबा। हो क्या रहा है? क्या हुआ है? आओ मेरे साथ। बिल्कुल। ये हो क्या रहा है? विनेश, बात क्या है बताओ तो। अरे आप लोग यहाँ। सदफ साहिबा जी कहिए। एक फैसला किया है हमने हमारी बच्ची के मुतालिक। जी जी कहिए, मैं सुन रहा हूँ। कि उसका फैसला आप करेंगे। मैंने करना? हाँ। या आप बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि सर्जरी भी आपने ही करनी है, तो देख लें। देखिए, आप अच्छी तरह से जानते हैं ऐसा फैसला करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम है मेरे लिए। प्लीज आप हमारी मदद करते प्लीज। सदफ साहिबा देखिए प्लीज। अल्लाह इसकी जज़ा देगा आपको। कौन सी माँ ऐसा कह सकती है कि मेरी बच्ची की लाइफ सपोर्ट हटा दो? बताएं जरा। आप ही कह रहे हैं कि उसका ऑपरेशन करने से उसको बहुत तकलीफ होगी डॉक्टर, तो हम ये फैसला कैसे कर सकते हैं? प्लीज आप हमारा फैसला करें। हाँ, आप करेंगे ये फैसला? प्लीज डॉक्टर प्लीज। प्लीज डॉक्टर। हाँ, मैंने अपना टोस्ट खा लिया, लेकिन इसके बाद से मैं प्रेफर करूंगा कि हम लोग अपना नाश्ता साथ किया करें। इसका मतलब है फिर हमारा नाश्ता साथ होगा हमेशा। हमें और इंतजार करना चाहिए था। क्या ये बात कहने में जल्दी कर दी मैंने? नाज़ली, क्या हुआ? शायद नींद पूरी नहीं हुई मेरी। कल रात सही से सो नहीं सकी थी मैं, बस इसीलिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग राइमा। कल रात ठीक से सो पाई हो? हाँ बिल्कुल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। राइमा, अली, असिस्टेंट रूम में जाकर तुम लोग मेरा वहां इंतजार करो। मैं किसी को ढूंढने में वक्त नहीं जाया कर सकता। हो सकता है हमें एक अर्जेंट सर्जरी करनी पड़े। ठीक है डॉक्टर। राइमा, 1 मिनट रुकना जरा। डॉक्टर फरमान ने क्या कहा सुना नहीं? हाँ सुना मैंने। 2 मिनट की बात है, सुनना होगा तुम्हें प्लीज। ठीक है मगर सिर्फ 2 मिनट। वहाँ चलते हैं। हाँ चलो। नाज़ली, मुझे डॉक्टर को इंतजार करवाना अच्छा नहीं लगता। जो कहना है जल्दी कहो। अली और मैं, हमारे लिए ये सब नया है। अभी तक मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं बताया है इस बारे में, इसलिए प्लीज इस बात को अपने तक ही रखना। हाँ ठीक है, जरूर। राइमा, मैं सीरियस हूँ इस बात को लेकर। हाँ ठीक है, मैंने कहा ना, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी इस बारे में। फिर तुमने डॉक्टर तांजू से अली की कंप्लेन क्यों की थी राइमा? बच्चे की माँ से उसने जो कुछ कहा तुमने फौरन जाकर उन्हें बता दिया। डॉक्टर फरमान इंतजार कर रहे होंगे। क्या हो रहा है? क्या कर रही हो ये? देखो, हर बात की एक हद होती है। तुमने कहा था कि तुम बहुत कम्पेटिटिव हो ना, कम्पीट करो जितना करना है तुम्हें मेरे साथ। मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि मैं अली को कुछ नहीं होने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए।
अली एक बहुत अच्छा इंसान है, मगर बहुत हसास है। हमारा जो ये रिश्ता है ये नया है। जिंदगी में पहली बार ऐसा महसूस कर रहा है वो। उसे इसकी आदत नहीं है, मगर हमें तो है ना। तो इसीलिए लोगों को कब बताना है ये हम तय करेंगे, और ये सिर्फ तब होगा जब अली तैयार होगा। देखो, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि हर कोई उससे सवाल करे या पूछगछ करे और वो परेशान हो जाए उन सवालों से। और इसीलिए तुम अपने मुंह को बिल्कुल बंद रखोगी, समझ गई ना तुम? और मुझे उम्मीद है कि तुम इस बात को समझ गई होगी। अभी गुजारिश कर रही हूं मैं तुमसे। समझ गई? अब क्या तुम दरवाजा खोलोगी? पहले वादा करो मुझसे। जबरदस्त। ठीक है, वादा। ठीक है फिर। हाँ, एक बात कहूँ मैं तुमसे? अच्छी लगी हो तुम मुझे। बाप कह रहा है कि हम लाइफ सपोर्ट ऑफ कर देते हैं, माँ कह रही है कि सर्जरी करनी है। आपस में ही फैसला नहीं कर पा रहे। वो तो ठीक है, लेकिन इस तरह का फैसला हम नहीं कर सकते। ये कह चुका हूं मैं, कह चुका हूं लोगों से, मगर नहीं सुन रहे वो लोग। वो लोग कह रहे हैं कि जरूरत पड़े तो फिर ऐसे ही छोड़ दें। फिर हम लोग करें तो क्या करें बताएं? मुझे तो सबसे मुनासिब यही लग रहा है कि फैसला हम खुद कर लें, क्योंकि कोई भी अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकता। मैं भी ऐसे नहीं छोड़ सकता तांजू साहब। फरमान, तुम किसी को नहीं छोड़ रहे हो। मैं सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की हैसियत से अपनी मेडिकल राय पेश कर रहा हूं। स्टैटिस्टिक्स सामने आ गए और कुछ नहीं कर सकते हम लोग। सब्र दे मुझे यार, अब सब्र दे। लाइफ सपोर्ट को बंद करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। फरमान, आखिर तुम इस पर इतना इसरार क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये स्टेटिस्टिक्स चेंज हो सकती हैं हमारे सामने, और क्योंकि हम कोई आम डॉक्टर्स नहीं हैं। हम लोगों ने अब तक 3 केसेस स्टडी किए हैं। पता है ना, किए नहीं किए, और तीनों केसेस सक्सेसफुल थे। आप क्या कहते हैं आदिल साहब? डिपार्टमेंट आपका है, फैसला भी आपका होगा। स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक बच्चे के बचने के इम्कानात बहुत कम हैं। अगर आप मेरी राय जानना चाहते हैं तो मैं फरमान से मुत्तफिक हूं। मैं ये सर्जरी करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। तो बस ठीक है तांजू साहब। मेरी बात सुनो जरा। क्या मुझे कह रही हैं कुलसुम साहब? हाँ बिल्कुल, तुम और तुम भी। जी कहिए कुलसुम साहब। क्या हो रहा है ये? कुछ नहीं, कॉफी पी रहे थे हम। क्यों, क्या हुआ? हैरानी हो रही है कि तुम लोग मुस्तकिल मेरी तरफ देख रहे हो। ये बताओ कि पहले कभी तुम लोगों ने देखा नहीं है मुझे? कुलसुम साहिबा, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ऐसा बिल्कुल चुप नहीं। रहो तुम, जवाब नहीं चाहिए मुझे। कान खोल के सुन लो कि इस हॉस्पिटल में इस तरह बिल्कुल भी नहीं चलेगा। बात समझ में आ गई मेरी? जी कुलसुम साहब। बेकार बैठना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जाओ काम करो। जी ठीक है। मेरे वर्कर्स को परेशान करने की जरूरत नहीं। चलिए आप लोग जाकर अपना काम कीजिए। बहुत शुक्रिया। कुलसुम साहिबा, इस पर आपकी दस्तखत चाहिए थे। ठीक है, लाओ।
दिमाग खराब हो चुका है, नहीं चल रहा है ये। पूरे हॉस्पिटल का दिमाग खराब हो चुका है। जाओ कोई दूसरा पेन लेकर आओ। तुम्हारे डिम्पल्स कितने अच्छे हैं, तो क्या बहुत तुम्हें ही ये अच्छे लगते हैं। देखो तो मैंने सही। सिर्फ एक डिम्पल देखा है, इसे हाँ, नहीं हाँ, देखा। मैंने दोनों देख लिए, बहुत ही क्यूट है। गुलेन जरा एक पेन देना मुझे। क्या हो रहा है ये सब? हाँ, बोलते क्यों नहीं? मैंने तुम लोगों को पहले भी इस बारे में समझाया था या नहीं? हाँ, क्या कहा था मैंने? हमें माफ कर दीजिए कुलसुम साहिबा, असल में हमारी ब्रेक का वक्त था, इसीलिए हम दोनों यहाँ बैठे हुए थे। आप प्लीज हमें गलत मत समझें। चुप करो गुलेन, बस। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप समझ रही हैं कुलसुम यू साहिबा। आर फायर्ड। समझ गई तुम? क्या? कुलसुम साहिबा एक सेकंड, गुलेन का इसमें कोई कसूर नहीं, मैं खुद यहाँ आया था। ओह अच्छा, तो फिर तुम्हें भी निकाल दिया है मैंने। कुलसुम साहिबा ऐसे मत कीजिए, माफी चाहते हैं हम लोग। ये सब कुछ तुम लोगों को पहले सोचना चाहिए था। समझ में आ गई बात मेरी? अगर तुम लोगों को किसी पे गुस्सा करना ही है तो अपने ऊपर करो। वो बेनिश साहिबा, क्या बात है उनकी? वो अपनी मर्जी से चाहे किसी को भी रख ले, मैं अपनी मर्जी से किसी को भी निकाल सकती हूँ। समझ गए ना? एक मिनट कुलसुम साहिबा, ये सब क्या हो रहा है? देखिए ना तुम्हें सेल्फी बीच में पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मगर मैं तो इनका पूछ रही हूँ। कोई जवाब नहीं चाहिए मुझे। अब तुम लोग जल्दी से अपना सामान समेटो और फौरन दफा हो जाओ यहाँ से। दोबारा से अगर तुम दोनों को यहाँ देखा तो सिक्योरिटी को बुला के यहाँ से निकाल दूंगी। और तुम लोगों ने यहाँ जितना काम किया उसका कोई बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। देखो तो जरा, हॉस्पिटल को गार्डन बना के रख दिया है। एक मिनट रुको, तुम्हें रोने की मेरे जरूरत बेटा, नहीं, संभालो ठीक है? खुद मैं बीनेश साहिबा से खुद जाकर बात करूंगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। उन्होंने हमें निकाल दिया। रो मत, सब ठीक हो जाएगा। जुनैद, अब हम क्या करेंगे? कहा ना, रो मत रो मत। क्या तुम चाहते हो कि इस हॉस्पिटल में कोई और डॉक्टर हो जिसे ऑटिज्म हो? पता नहीं, इस बारे में सोचा नहीं। लेकिन अगर एक और ऑटिस्टिक डॉक्टर होता तो शायद मैं इतनी टेंशन ना लेता। बहरहाल तुम एक अच्छे डॉक्टर हो। तुम अपने काम में इतने अच्छे हो कि ये लोग भूल जाते हैं कि तुम ऑटिस्टिक हो। तुम नई हो, इस वजह से शायद तुम समझ नहीं सकी हो रहमा। ऑटिज्म मेरी आइडेंटिटी का हिस्सा है। मेरे काम में अच्छा होने की वजह है वो। मुख्तलिफ हूं मैं, और ऑटिज्म में बहुत कम नजर आने वाला सैवेंट सिंड्रोम है मुझे। और इसी वजह से केसेस को मैं दूसरे लोगों से मुख्तलिफ तरीके से देख पाता हूं। और मैं वो नहीं चाहता हूं कि ये भूल जाए सब। चाहता हूं लोग ऐसे ही कबूल करें मुझे, इसी तरह अपने बीच में एक्सेप्ट करें मुझे। हो सकता है तुम्हारे लिए मुश्किल हो रहा है मां, और अगर ऐसा कुछ है तो तुम मुझे बता सकते हो। इतने सालों में मुझे बहुत आदत हो गई है। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझसे दूर रहते हैं। नहीं, मैं ये कहना नहीं चाहती थी। अगर ऐसा है भी तो तुम मुझसे कह सकती हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। तुम मेरी दोस्त बनने पर मजबूर नहीं हो। अली, तुम फिक्र मत करो। नहीं जानती कि हमारी दोस्ती हो पाएगी या नहीं, मगर मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ बुरा नहीं करूंगी। और तुम परेशान मत हो, तुम्हें लोग यहाँ तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा पसंद करते हैं। हाँ भाई, क्या हो रहा है? हमें सर्जरी करनी होगी, अर्जेंट है, प्रिपेयर करो जल्दी। मेरे वाले आ रहे हैं। यासिर साहब, आपको अब तक रूम नहीं मिला क्या? आप कल रात से आए हुए हैं ना यहाँ? हाँ, आ तो गए थे हम, लेकिन फिर से जाना पड़ा। इन्होंने हॉस्पिटल से छुट्टी ली, कह रहे थे कोई बहुत जरूरी काम। हाँ बिल्कुल जरूरी काम था। जीप ली है मैंने। ऐसे मत देखो मुझे, जीप कह रहा हूँ, छोटी सी है, बिल्कुल छोटी सी। अब आगे क्या करने का इरादा है आपका? कहीं मार्स पे जाने का तो प्रोग्राम नहीं बना लिया? क्या पता जल्द वहां चली जाए। मजाक कर रहा था, सॉरी।
बेटा मैं अचानक बेहोश हो गया। पता नहीं मैं किन ख्यालों में था और क्या सोच रहा था, और फिर मेरा सर अलमारी के कोने से जा टकराया। शायद मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई है। क्या कहा आपने? इन्होंने खूब पेट भर कर ऑयस्टर्स खाए हैं, तकरीबन 500 तो खाए होंगे। आराम से बोलो। क्या मतलब आराम से? उसे बेचने वाला भी कह रहा था कि इतने मत खाइए, आपकी जान जा सकती है। लेकिन तुम सुनो तब ना, पता नहीं कब समझोगे। मुझे तो लगता है तुम्हारा दिमाग ही ठिकाने पे नहीं है। बैंक से सारे पैसे भी निकाल चुके हो तुम। अब इतना भी नहीं है, मैं अपने पेंशन अकाउंट से पैसे निकाल रहा हूँ। मुस्तकबिल में तो वैसे भी ये किसी काम के नहीं होंगे। आपका मुआयना कर लेता हूँ मैं। अगर आपको किसी ने जहर दिया होता तो पता चल चुका होता। इतने सारे टेस्ट जो हुए हैं आपके। यहाँ हुआ दर्द? सिर्फ खुजली हुई है। कुछ दिनों के लिए हम आपको यहीं रखेंगे ताकि आगे के प्रोसीजर के बारे में हम जान सकें। कितने अरसे के लिए? यासिर, देखो मेरी जान, कोस्टारिका के लिए मैंने रिजर्वेशन करवा के रखी है, जो मैं मिस नहीं करना हम चाहता। कहीं नहीं जा रहे हैं। मैं अपनी बची हुई जिंदगी जंगलों में नहीं गुजारना चाहती, समझे? लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकता। हाँ, यानी तुम मुझे छोड़कर अकेले चले जाओगे, वो भी इस उम्र में? देखो मेरी जान, हम लोग सिर्फ और सिर्फ 45 साल से एक साथ हैं और मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। लेकिन मैं कोस्टारिका जाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ आओ। तुम मेरे साथ आओ या ना आओ, मैं तो जाऊंगा। ठीक है, तो फिर तुम अकेले ही चले जाओ। डॉक्टर, मैं इसको नहीं जानती, ये मेरा हस्बैंड नहीं है। लेकिन मैं अपनी जिंदगी में पहली दफा खुशी महसूस कर पा रहा हूँ, पहली दफा। जिंदगी में तुम पहली बार इतने खुश हुए हो? हाँ ठीक है, मैं समझ गई। तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, मैं भी तंग आ चुकी हूँ अब तुमसे। ये लो, रखो इसे। अगर इतने ही खुश हुए तो जियो अपनी जिंदगी अकेले। मैं जा रही हूँ यहाँ से। मैं तो जाऊंगा। मेरी बेटी, मैं नहीं जानती हूँ कि तुम मुझे सुन भी पा रही हो या नहीं, मगर बताना चाहती हूँ तुम्हारे माँ बाप बहुत प्यार करते हैं तुमसे, बहुत ज्यादा। जानती हो तुमसे बातें किया करती थी मैं, पता नहीं तुमने सुनी कि नहीं सुनी। वो सारे ख्वाब जो मैंने तुम्हारे लिए देखे, जिनमें तुम बहुत अकलमंद, बहुत प्यारी बच्ची थी मेरी जान। स्कूल में भी अच्छी थी, मुझसे सारी टीचर्स तुम्हारी तारीफ करती थी, फख्र थी तुम मेरा। और जब तुम बड़ी हो गई तो अपना बिजनेस चलाया तुमने। मेरे ख्वाबों में तुम एक हसीन लड़की थी, तुम्हारे होने का शुक्र अदा करती थी मैं। ये हसीन ख्वाब मुझे दिखाने का शुक्रिया बेटा। एक दिन के लिए सही, लेकिन मुझे मां बनने का एहसास दिया है तुमने। शुक्रगुजार हूं मैं हमारी जिंदगी में आने का। शुक्रिया बेटा, तुम्हें खोने से डरती हूं मैं। उम्मीद है तुम ठीक हो जाओगी। अच्छा तुम अब रोना तो बंद करो। गुलन, ये सब क्या है? मैंने अभी अभी सुना। जुनैद, तो मलिका क्या तैयार हो तुम? बस थोड़ा ही और। अब क्या करेंगे हम? देखो रोने की जरूरत नहीं है, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे हम। ये सब अचानक क्या हो गया जुनैद?
देखो गुलिन, मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है। कानून भी कोई चीज है, हम कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। और ऐसे ही बगैर किसी वजह के वो यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं तुम लोगों को? गुलैन बात सुनो, परेशान मत हो, डॉक्टर आदिल ऐसा नहीं होने देंगे। हाँ ना। आदिल सर क्या कर सकते हैं? कुलसुम साहिबा यहाँ की असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, चाहे तो हमें रखें चाहे वो निकाल दें। हाँ तो कोई और काम मिल जाएगा तुम लोगों को। तुम दोनों बहुत काबिल हो। हाँ, इतने फौरन से काम नहीं मिलता जी। मैं गांव चली जाऊंगी वापस। मैं तुम लोगों के बगैर किस तरह रहूंगी? तुम लोग मुझे बहुत ज्यादा याद आओगे। ऐसी बेकार की बातें मत सोचो गुलैन, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या हो रहा है यहाँ पर? गुलिन, क्या तुम ठीक हो? मीना साहिबा, कुलसुम साहिबा ने मुझे जॉब से निकाल दिया। क्या कहा है उसने? उन्होंने कहा कि आप अगर अपनी मर्जी से किसी को जॉब पे रख सकती हैं तो वो अपनी मर्जी से मुझे और जुनैद दोनों को निकाल सकती हैं। मैं देख लेती हूँ। माफ कर दीजिए। तुम क्यों माफी मांग रही हो गुलिन? क्या तुमने कुछ ऐसा किया है जिसकी माफी मांगी जाए? मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है। रोना बंद करो, बिनेश साहिबा बात कर लेंगी उनसे। कुलसुम, ये कर क्या रही हो तुम? हाँ, तुम मुझसे पूछे बगैर लोगों को हायर कर रही हो तो मैं तुमसे पूछे बगैर लोगों को फायर कर रही हूँ। अपना फैसला वापस लो। तो क्या अपना फैसला वापस ले रही हो तुम? उस लड़की को निकाल रही हो क्या? नहीं। तो मैं भी फैसला वापस नहीं ले रही। तुमने सोच लिया? चलो ठीक है फिर। क्या और बाउल्स निकालने हैं डॉक्टर? ये इतने काफी हैं। इससे और ज्यादा निकाला तो हम इलियम की तरफ बढ़ जाएंगे, फिर बेबी वेट गेन नहीं कर पाएगी, और अगर वो गेन नहीं कर पाती है तो एब्डोमिनल मसल बहुत सख्त है। जितना मुझे नजर आ रहा है उसके मुताबिक तो एब्डोमेन पे बहुत स्ट्रेन है। स्ट्रेन ने एब्डोमेन को कॉर्सेट की तरह घेरा हुआ है। अगर हम इन्हें लूज कर दें तो? डॉक्टर, क्या हम मसल्स को लूज करके जगह एक्सटेंड नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं। मसल जो है एब्डोमेन के वॉल का हिस्सा है, अगर उनको छेड़ा तो सब कुछ अलग होकर गिर जाएगा। अगर हम डिलेमिनेट करें तो हम एब्डोमिनल और स्कैन के बीच में जगह बना सकते हैं। इससे हम ज्यादा इंटेस्टाइन बचा पाएंगे। फरमान, तुम अली के साथ इंटेस्टाइन देखो, मैं राहिमा के साथ हार्ट चेक करता हूँ। डन। हाँ, यहाँ पर। अली इधर देखो। जबरदस्त राहिमा। ये कैसा जख्म है? ये मेजल जैसी कोई चीज है क्या? लेकिन जब मैं छोटा था तो ये मुझे हुई थी। वो वायरस इतना ताकतवर नहीं था यासिर साहब, उस वक्त वो एक्टिव नहीं था। कीमोथेरेपी से इम्यून सिस्टम को एक झटका लगा तो वो एक्टिव हो गया। बस थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन उसके बाद आप ठीक हो जाएंगे, फिक्र मत करें। क्या इस बारे में मैं आपकी वाइफ को जाकर इन्फॉर्म कर सकती हूँ अब? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। पहले तुम मुझे ठीक करो, बस मैं यहाँ से चला जाऊं। तो यहाँ से जाने के बाद अपनी लिस्ट फॉलो करेंगे, यानी अभी तक खत्म नहीं हुआ। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो डॉक्टर। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं भी तो वही कर रहा हूँ जो हम सब ख्वाब देखने की कोशिश करते हैं। मैं अपनी जिंदगी को एंजॉय करने की कोशिश कर रहा हूँ। जिंदगी गुजारते हुए बाल बच्चे, काम काज, हर चीज करना मुश्किल होता है। एक राज की बात बताऊं, मुझे तो ये बीमारी एक मजाक लगती है। जिंदगी को हमेशा खुशी के साथ जीना चाहिए, तो मैं अपनी जिंदगी को इसी तरह एंजॉय करूंगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं यासिर साहब, जिंदगी को एंजॉय करना बहुत इम्पोर्टेंट है, मगर जैसे डॉक्टर दमीर ने कहा, सिर्फ यही काफी नहीं है। अरे एक मिनट, अपनी गर्दन दिखाइएगा जरा मुझे। हाँ,
एक मिनट, इन्हें तो मसल प्रॉब्लम था ना, तो इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गई? तो फिर कोस्टारिका के एक्साइटमेंट ने मुझे ठीक किया। एक मिनट देखने दे मुझे। मैं पूरी तरह मुतमईन नहीं हूं, कुछ और टेस्ट करने होंगे हमें आपके। नाज़ आओ मेरे साथ। कौन से टेस्ट? बैंडेज लाओ। हाँ, यहां पर। ये लो रायमा, कट करो। अब यहां पर टेप कर दो। तुम बताओ फरमान। हमारा काम हो गया। ठीक है, तो फिर कार्डियक सपोर्ट बंद कर दो। अली, हार्ट को बचाया गया तुम्हारे आइडिया से। तुम इसको करना चाहोगे? बिल्कुल डॉक्टर। आओ फिर। एब्डोमिनल प्रेशर नॉर्मल है और इसका फ्लो भी बिल्कुल ठीक है। हाँ, मुझे हार्ट बीट का ठीक लग रहा है। पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। प्रोस्टासिक्लिन और नाइट्रिक ऑक्साइड फौरन। चलो चलो चलो, जल्दी करो, हमें लंग्स पे प्रेशर कम करना पड़ेगा फौरन। ऑक्सीजन वैल्यूज नीचे जा रही हैं, पर मैंगैनिक वाइडनेस को रिस्पांस नहीं दे रहा। इसका दिल बहुत तेज हो गया है, लंग्स डैम्प हो चुकी है, हमें हार्ट के ऊपर प्रेशर कम करना पड़ेगा। वापस कार्डियक सपोर्ट पर जाओ फौरन। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, 2 मिनट रुकिए। अली, यहाँ बच्ची मर रही है, जल्दी करो। नहीं, सुनिए, प्लीज सुनिए, प्लीज सुनिए, प्लीज सुनिए, 2 मिनट सुनिए मेरी बात, जरूरी है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, कहो अली। चेक वेल। क्या? चेक वेल, चेक वेल। हाँ, हमेशा ब्लड रिवर्स जाता है जब हार्ट स्ट्रेन हो या उस पर कोई प्रेशर हो। मैंने ये भी सुना है जब प्रेशर बढ़ता है तो हार्ट के होल छोटे होने लगते हैं, क्योंकि हर दफा एक बैकफ्लो होता है। लेकिन हमने जब कार्डियक डिफेक्ट सही किया तो बैकफ्लो बंद हो चुका है, वो खत्म हो चुका है। लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं जैसे अभी भी कोई कार्डियक डिफेक्ट हो। हाँ, वो सही काम करेगा। हमें सिर्फ प्रेशर कम करना है, सिर्फ प्रेशर कम करना है। सर, मेरी बात सुने प्लीज। एक मिनट, एक मिनट, तुम कह रहे हो कि हम हार्ट की वॉल पर एक डोर बनाएंगे अनलैच्ड। जब प्रेशर हाई होगा राइट पर तो डोर ओपन हो जाएगा, और जब डिक्रीज होगा तो लंग के ऊपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, वरना वो डोर क्लोज रहेगा। ऐसा ही है ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर फरमान, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही करना है। लेकिन इसकी वजह से लंग्स का प्रेशर सिर्फ थोड़ा ही कम होगा, क्या ये काफी होगा? पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। वैस्कुलर रेजिस्टेंस माइनस वेज प्रेशर, फिर कार्डियक आउटफ्लो से डिवाइड करें, फिर 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमेशा पल्मोनिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस देता है। आंसर है हमेशा 1.8679664593 होता है, और इस आंसर को हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं। अली, हाँ ठीक है, बहुत हो गया, बस ठीक है, ठीक। यकीन नहीं आ रहा मुझे। क्या ये हो सकता है डॉक्टर? शायद यही एक रास्ता है हमारे पास। आओ शुरू करें। चलो आ जाओ, चलो अली आ जाओ। शाबाश अली, बहुत अच्छा किया तुमने। क्या मतलब है तुम्हारा? यकीन नहीं आ रहा, मेरा ट्यूमर खत्म हो गया। यकीन तो हमें भी नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा ही हुआ है। शायद आपके इन्फेक्शन की वजह से ही सब कुछ हुआ। और उसी की वजह से आपके इम्यून सिस्टम ने आपके ट्यूमर को ढूंढ निकाला। लेकिन मेरा ट्यूमर तो एग्रेसिव था, कैंसर था। एक्सपर्ट ने भी यही कहा था कि 6 महीने से ज्यादा नहीं जी पाओगे तुम। जी जी, आप सही कह रहे हैं, मगर इम्यून सिस्टम कमजोर होने की वजह से आपका ट्यूमर बढ़ गया था, लेकिन अब आपका इम्यून सिस्टम बेहतर होता जा रहा है। ये एक्सेप्शनल केस है, हर केस ऐसा नहीं होता।
ट्यूमर 68% के रेट से कम हुआ है, मतलब कि बीमारी रिमिशन में चली गई है। अब बस इन्फेक्शन की वजह से रुके हैं। इसके बाद ऑपरेशन करके पूरा ट्यूमर निकाल देंगे। यानी यासिर साहब, आप पहले की तरह पूरे सेहतियाब हो जाएंगे, वो भी बहुत जल्दी। बहुत मुबारक हो आपको। हम तो पहले आपका इन्फेक्शन ठीक करना चाह रहे थे, लेकिन अब लग रहा है कि हम आपका ऑपरेशन करके बहुत जल्द आपको अपने घर भेजने की तैयारी कर देंगे। घर? मैं वापस घर जा रहा हूं। कैसी है ये आप? कुछ और सर्जरीज करनी होंगी इसके लिए, लेकिन आपकी बेटी ठीक है। आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। यार शुक्र है अल्लाह, शुक्र है तेरे खुदा। आप सबका भी शुक्रिया। गोद में ले सकती हूँ कि मैं इससे? हाँ बिल्कुल ले सकती हैं। एक्सक्यूज मी। बेटा, खुश आमदीद, खुश आमदीद बेटा। तैमूर, मैंने अपनी बेटी से हार मान ली थी और तुम्हें इल्जाम भी दिए। माफ कर देना मुझे। नहीं, हार नहीं मानी थी तुमने। चाहे तुमने इल्जाम दिया हो, लेकिन ये तुम्हारी बेटी है। चलो अब हम मिलकर अपनी बेटी को गले लगाएं। देखो इसे, बहुत प्यारी है ना ये?